31 दिसंबर की शाम थी। इंदौर शहर की सड़कें चमक रही थीं, पटाखों की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन राहुल के लिए ये नया साल का जश्न नहीं, बल्कि एक भयानक रात का आगाज था। राहुल 25 साल का एक साधारण लड़का अपने छोटे से फ्लैट में अकेला बैठा था। उसके दोस्त पार्टी में चले गए थे, लेकिन राहुल ने मना कर दिया। मुझे कुछ काम है, उसने कहा था। असल में उसे एक पुरानी डायरी मिली थी, उसके दादाजी की मौत को ठीक 1 साल हो गया था। पिछले 31 दिसंबर को डायरी में लिखा था, 31 दिसंबर को आधी रात के ठीक 12 बजते ही वो लौट आता है। जो भी इस घर में अकेला रहेगा उसे ले जाएगा। राहुल ने हंस दिया था। बूढ़े के किस्से, उसने सोचा। लेकिन आज रात डायरी उसके हाथ में थी। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, बिजली चमक रही थी। घड़ी में 11:50 बज रहे थे। राहुल ने चाय बनाई और डायरी खोली। आखिरी पेज पर लिखा था, मैंने देखा उसे, काला कोट, लंबा चेहरा, आंखें लाल। वो दरवाजे पर खड़ा था। मैंने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन सुबह वो मेरे बगल में सोया था। भागो राहुल, 31 दिसंबर को मत रुको। राहुल का दिल धड़कने लगा। कमरे में ठंडक बढ़ गई। हवा का झोंका आया, जैसे कोई खिड़की खुल गई हो, लेकिन सब बंद थीं। 11 से 43 फोन की घंटी बजी। अननोन नंबर। राहुल ने उठाया। राहुल, अकेला है ना? आवाज दादाजी जैसी थी, लेकिन गहरी, डरावनी। कौन? राहुल चिल्लाया। लाइन कट गई। बाहर सीढ़ियों पर कदमों की आहट, धीरे धीरे ऊपर आते हुए। राहुल ने दरवाजा लॉक चेक किया, ठीक था, लेकिन कदम रुक गए। ठीक दरवाजे के बाहर या वही ठान, लाइटें झपकने लगी। डायरी का एक पन्ना खुद ब खुद पलटा। उसमें फोटो चिपकी थी, राहुल की बचपन की दादाजी के साथ। लेकिन फोटो में दादाजी के पीछे एक काला साया था, लंबा कोट पहने, लाल आंखें। राहुल की सांसें तेज हो गईं। ये क्या बकवास है? लेकिन डर सच्चा था। बाहर दरवाजे पर खरोंच की आवाज, जैसे नाखूनों से ये कह रहा से मींडे दिया। घड़ी की सुइयां धीमी लग रही थीं। राहुल ने फोन उठाया, दोस्त को कॉल किया। भाग घर से, लेकिन नेटवर्क चला गया। कमरे का तापमान जम चुका था। आईने में उसकी परछाई नहीं, 2 परछाइयां, एक उसकी, दूसरी लंबी, काली। वो मुस्कुरा रही थी। राहुल भागा, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। खिड़की, तारें चुप गईं। 12 बजा। पटाखों की आवाज में घुल गया चीख। दरवाजा खुला, काला साया अंदर आया। राहुल ने डायरी फेंकी। तुम कौन हो? साया ने कहा, मैं वो हूं जो हर 31 दिसंबर को लौटता है। तेरे दादाजी ने मुझे बुलाया था, अब तेरी बारी। राहुल की आंखें फैल गईं।